दोस्तों, राइड मेरी लगातार जारी है और मैं लगभग 136 किलोमीटर मैंने बाइक चला ली है। अभी नाश्ता करने के बाद मैं आगे चल रहा हूँ और यहाँ से हरिद्वार है लगभग 48 किलोमीटर। और जो मेरी जो मंजिल है, जो मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ आज माँ सुरकंडा देवी टेम्पल, जो टिहरी के पास धनौल्टी है, धनौल्टी के पास है। मैं हरिद्वार ऋषिकेश टिहरी के रास्ते होते हुए जाऊंगा और वापसी में मैं देहरादून होते हुए आऊँगा। तो जाते हुए कोशिश ये भी रहेगी कि मैं माँ गंगा में स्नान कर सकूं, लेकिन वो देखेंगे कि परिस्थिति कैसी बनेगी, वहाँ पर किस तरीके के हालात रहेंगे, कोई भीड़ तो नहीं है और ज़्यादा समय लगने की अगर लगेगी मुझे कि ज़्यादा समय लगेगा तो मैं सीधा ही निकल जाऊँगा। अभी बस मेरा आज का यही है मेन, मेरा जो यात्रा का मोटिव है, मेन जो मैं माँ सुरकंडा देवी के दर्शन के लिए आया हुआ हूँ। और माता के दर्शन करने में, क्योंकि वहाँ पे चढ़ाई भी है और टाइम लगेगा दर्शनों में, तो सबसे पहले मैं सीधा जाने की ही कोशिश करूँगा। यदि थोड़ा लगेगा कि हाँ मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा तो मैं हरिद्वार में माँ गंगा में भी स्नान कर सकता हूँ, नहीं तो मैं सीधा ही निकल जाऊँगा। अब मैं सुबह निकला था लगभग 6:15 बजे और अभी टाइम हो रहा है 8:40। तो मैंने लगभग 2 घंटे 25 मिनट में, जिसमें मैंने करीबन 35 से 40 मिनट का ब्रेक भी लिया था नाश्ते के लिए, तो उसमें मैंने लगभग 138 किलोमीटर बाइक चला दी अब तक। और ये आज क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो उत्तराखंड पुलिस के कुछ गाड़ियाँ जा रही है, लोग काफ़ी जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। भीड़ थी रास्ते में, काफ़ी अच्छा मुझे ट्रैफिक मिला, लेकिन अब काफ़ी खुली रोड है, यहाँ पे काफ़ी खुला हुआ है सावरा और मैं लगातार चल रहा हूँ, मस्ती जारी है। ये मेरी पहली राइड है इस बाइक से, होंडा हाइनेस से पहली राइड है मेरी, तो उम्मीद यही है कि काफ़ी अच्छी राइड होगी। वैसे तो मैं इससे पहले कई बार बाइक चला चुका हूँ, करीबन 350-400 किलोमीटर 2 बार चला चुका हूँ। एक बार मैंने स्प्लेंडर चलाई थी, हीरो की स्प्लेंडर, वो लगभग 360 किलोमीटर चलाई थी एक ही दिन में, जिसमें मैंने कुछ काम भी निपटाए थे। और एक बार मैंने होंडा की शाइन, जो लगभग 395 किलोमीटर मैंने एक ही दिन में चलाई थी, और वो चलाई थी मैंने 8 घंटे में। मतलब अगर सिर्फ चलाने का, मैंने राइडिंग का जो टाइम बताऊं तो मैं 8 घंटे में वो मैंने चलाई थी। और टोटल मैंने लिए थे 11.5 घंटे, जिसमें मैंने अपने काम भी निपटाए थे। तो इस तरीके से मैं लंबी जर्नी तो कर चुका हूँ, पहले लंबी राइड तो कर चुका हूँ बाइक से, लेकिन वो सारे काम के सिलसिले में मैं गया हुआ था और ये पहली मेरी मस्ती भरी राइड है। तो आज मेरे अंदर जो उत्साह है वो भी ज़्यादा है। और उसमें मैंने पहले ही एक बार में ही 130 किलोमीटर के करीब बाइक चला दी। अब आगे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आपसे फिर, तब तक आप कुछ नज़ारों के आनंद लीजिए। ये रोड के नज़ारे हैं, इसमें ट्रैफिक भी मिलता है, कुछ मूर्ख भी मिलते हैं तो कुछ समझदार भी मिलते हैं। यात्रा यही है, जैसे ज़िंदगी की यात्रा में आपको हर तरीके का आदमी मिलता है ना, ज़िंदगी के सफ़र में ऐसे ही किसी भी सफ़र में आप निकलोगे घर से तो आपको हर तरीके का आदमी मिलेगा, उनसे आपको डील करना है, अच्छे से आपको चलना है, ज़्यादा किसी से बहस नहीं करनी। जैसे मैं ये बात कह रहा हूँ खुद, और मुझे खुद ज़्यादा गुस्सा आता है कई बार, लेकिन अब मैंने, क्योंकि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं ये गुस्सा और ये बहसबाजी में लगूँगा तो टाइम भी बर्बाद करूँगा और अपना दिमाग भी ख़राब करूँगा। इसलिए अब चलते हैं और थोड़ी देर बाद फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों, अभी मैं हरिद्वार पार कर रहा हूँ और अब मैंने तय किया है कि मैं सीधा ही धनौल्टी चला जाऊँ, क्योंकि एक तो मेरे पास सामान है। अगर मैं गंगा जी में स्नान करने लगा तो सामान को रख कर स्नान करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होता क्या है कि अगर आपने ऐसे सामान रख दिया तो वो सामान के चोरी होने का डर रहता है। दूसरा, मैं फिर अगर यहाँ टाइम लगाया मैंने तो फिर मैं आगे के लिए लेट हो जाऊँगा। और
मैं आज धनोल्टी और वहाँ पे माँ सुरकंडा देवी मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीधा धनोल्टी चला जाऊँ। कल आते हुए या तो मैया में गंगा मैया में स्नान कर लूँगा या फिर दोबारा कभी आ जाएंगे। तो अभी के लिए बस मेरा प्लान यही है कि मैं धनोल्टी के लिए सीधा जा रहा हूँ और गंगा मैया में जो नहाने का, जो मेरा स्नान करने का जो मैंने सोचा था उसको अभी मैंने ड्रॉप आउट कर दिया है। अभी मैं हर की पैड़ी के सामने से जा रहा हूँ। यहाँ से ऋषिकेश है 26 किलोमीटर। तो लगभग आधे घंटे में ऋषिकेश मैं पहुँच जाऊँगा और उम्मीद है कि अगर मैं थोड़ा बहुत रुकूँगा भी तो उसके बावजूद 2 बजे तक मैं धनोल्टी आराम से पहुँच जाऊँ। बाकी तो याद राइड अपनी चल रही है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। मस्ती करते हुए जाएंगे और आप खुद भी अच्छे अच्छे नज़ारे देखूँगा और आपको भी अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आपसे फिर। दोस्तों मुझे एक घाट दिखा है, यहाँ पे काफ़ी खुला हुआ है, बिल्कुल खाली सा पड़ा था। तो मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं, अगर मौका लगा तो स्नान कर लेंगे, नहीं तो मैया को हाथ जोड़ के ही चल दूँगा। तो एक बार पहुँच के देखते हैं वहाँ क्या व्यवस्था है नहाने स्नान करने की, नहाने की। और घाट तो काफ़ी ठीक ठाक है ये। अब यहाँ नहाने की व्यवस्था तो यहाँ पे ये बंद है घाट, और यहाँ कोई ऐसा लग नहीं रहा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आगे के लिए। थोड़ा टाइम यहाँ 10 मिनट मैंने लगाया है, ज़्यादा तो नहीं लगाया। और चलते हैं अब आगे के लिए। यहाँ पे अच्छा हुआ अपने कुछ पड़ोसी मिल गए मेरठ से ही, और मेरे उनसे बातें हुई तो पता चला कि वो भी मेरे पड़ोस के हैं। तो अच्छा रहा, और वो भी धनोल्टी की तरफ ही जा रहे थे, गाड़ी से थे। तो दोस्तों ऋषिकेश हो गया है पार, और अब पहाड़ यहाँ से चालू है। टाइम हो गया लगभग 10:25, और यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर के करीब रह गया है जहाँ मुझे जाना है धनोल्टी। अब यहाँ से थोड़ा स्पीड भी कम हो जाएगी, लगेगा मुझे लगभग 2.5 घंटा तो लग ही जाएगा। आराम से चलेंगे, खुद भी नज़ारे देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो टाइम तो लगेगा पर राइड में मज़ा बहुत आ रहा है। ऋषिकेश से निकलने के बाद अभी थोड़ा ही चलाऊँ मैं, और रास्ता काफ़ी घुमावदार है और चढ़ाई वाला है। तो बड़े आराम से ही मैं बाइक यहाँ चला रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली राइड है पहाड़ों की। इससे पहले मैंने पहाड़ों में कोई ना तो गाड़ी चलाई है, 4 व्हीलर ही नहीं चलाया, ना 2 व्हीलर कभी चलाया। तो पहली राइड है, तो थोड़ा मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, और रास्ता भी थोड़ा ऐसा ही है। तो ठीक है, आराम से चलेंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। ये कोई ओनी गांव आ गया है। अभी ओनी गांव पार कर रहे हैं हम। यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर के करीब में हमारी मंजिल है, पहुँचते हैं। दोस्तों मस्ती फुल ऑन है, राइड अपनी जारी है। और यहाँ से मेरी जो मंजिल है वो 30 किलोमीटर के करीब रह गई है अब, और लगभग 1 घंटा गूगल मैप पे दिखा रहा है। अभी टाइम है 11:40। तो लगभग 12:40 तक मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा हूँ बाइक, क्योंकि पहाड़ है, मोड़ है, और साथ ही साथ मैं इस नेचर को, इन नज़ारों को एंजॉय कर रहा हूँ। तो आराम से बाइक चला रहा हूँ और मस्ती से अपने सफ़र को एंजॉय करता चल रहा हूँ। अभी ये जगह
वो मुझे पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सी है, लेकिन जो भी है चलो। अब यहाँ से कुछ दूर आगे चल के फिर धनोल्टी के लिए रास्ता अंदर के लिए जाएगा लेफ़्ट हैंड पे। ये कौन सी जगह है, यहाँ बस स्टैंड पे भी देख के मैं बताऊंगा। यहाँ तो कुछ लिख ही नहीं रहा। चलो बीच में एक घाटी सी आई थी, वहाँ पे थोड़े रोड ज़्यादा घुमावदार थे, बार बार स्लो करनी पड़ रही थी बाइक। ये कोई भाटूसैन है, भाटूसैन नामक जगह है ये, भाटूसैन नाम की। तो अभी यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर और रह गया है। तो पीछे जैसे मैं बता रहा था कि घाटी आई थी, पहाड़े थे, पहाड़ अलग तरीके के थे, वहाँ पर रोड भी थोड़ी ज़्यादा घुमावदार थी। यहाँ रोड पीछे के मुकाबले थोड़ी ठीक है, सीधी है, तो आराम से मैं 40 की स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ। पीछे 30 की स्पीड से ही बाइक चल रही थी अपनी। और पहाड़ों में ज़्यादा तेज़ बाइक चलाने का भी कोई मतलब नहीं है। ये है जी कुकरबागी बस स्टॉप। तो जैसे मैं कह रहा था, पहाड़ों में ज़्यादा तेज़ बाइक चलाने का कोई मतलब नहीं है। एक तो आप नेचर को अगर एंजॉय करने के लिए आए हो, तो अगर ज़्यादा तेज़ बाइक चलाने के चक्कर में आपको पूरा ध्यान रोड पे बिल्कुल आगे रखना पड़ेगा। ध्यान तो अब भी रखना पड़ेगा आपको, पर साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत इधर उधर को देख सकते हो। लेकिन अगर तेज़ आपाधापी में रहोगे तो सारा ध्यान रोड पे, और नेचर जो है, ये जो प्रकृति है, इसका कोई आप आनंद नहीं ले पाओगे। बस्ती जा रही है और ज़्यादा दूर अब रह नहीं गए, 1 घंटे से भी कम समय रह गया मेरी मंजिल का। तो अब दोस्तों मैं आपको मिलूँगा अपनी मंजिल पर पहुंचकर। अभी मैंने होटल बुक नहीं किया है, मैंने कल रात को ये राइड प्लान करी थी, जैसा मेरे चैनल का नाम भी है अनप्लैन्ड सफ़र। तो मैंने रात में ही अचानक से सोचा कि चलो चलते हैं, माता सुरकंडा देवी के दर्शन कर लेंगे, धनोल्टी भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे। तो ना तो मैंने कोई होटल बुक करा है, ना मैंने सोचा है कि कहाँ रुकूंगा। बस ये है कि मंदिर के आसपास में ही कहीं रुकूंगा, जहाँ भी मिलेगा। 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तो आराम से मुझे होटल भी मिल जाएंगे, रूम मिल जाएगा। ज़्यादा महंगा भी रूम नहीं लूँगा। मिलते हैं आपको होटल पे पहुँच के, देखते हैं कहाँ मिलता है, कैसा मिलता है रूम। दोस्तों मैंने अभी सुरकंडा माता मंदिर, जहाँ से उसकी ट्रैकिंग चालू होगी, उससे करीबन 4 किलोमीटर आगे आके ये होटल हेवनली हाइट्स है एक, और यहाँ पे रूम ले लिया है। रूम मुझे पड़ा है सिंगल ऑक्यूपेंसी में 900 रुपये का रूम दे दिया इन्होंने। और वैसे 1200 रुपये बोल रहे थे, लेकिन कहने लगे आप अकेले हैं और कुछ से छूट भी दे दी, तो इन्होंने 900 रुपये में मुझे वो कमरा पड़ गया। रूम ठीक ठाक है, एक बजट ट्रैवलर के लिए तो काफ़ी अच्छा रूम है। और अगर देखा जाए तो अच्छा व्यू है यहाँ, देखिए आप चारों तरफ किस तरीके का व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है। और रूम में पीछे भी, अभी मैं आपको रूम का व्यू भी दिखाऊंगा। रूम में पीछे भी बहुत बढ़िया वैली व्यू है, और पीछे बालकनी है रूम में। ये रूम है और ये पीछे का इसका ये होटल है, होटल हेवनली हाइट्स, इसका रेस्टोरेंट सेक्शन है। के सामने से सामने का व्यू
और ये मेरा रूम है, रूम नंबर 109। मेरा सामान रखा हुआ है। और ये बालकनी है इसकी, जहाँ से आप अपनी कुर्सी डालो और मज़ेदार व्यू, पूरा आनंद लो इस नज़ारे का। घंटा 2 घंटा जब तक आपका मन ना भरे। तो काफ़ी अच्छा मुझे होटल मिल गया यहाँ पे, और काफ़ी कम कीमत में। वैसे यहाँ पे महंगे भी है, फैमिली रूम भी था यहाँ, लेकिन क्योंकि अभी वो ऑक्यूपाइड है तो अभी मैं उनको रूम को आपको दिखा नहीं सकता। अभी तो मैं सिर्फ अपना ही रूम दिखा सकता हूँ आपको। बहुत ही ज़बरदस्त